पीसीएस प्रीलिम्स हो चुका है कल 12 अक्टूबर को। और अभी जो तीन बातों पर चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा कि लेवल ऑफ पेपर क्या था, कि या पेपर का टफनेस क्या था, मतलब पेपर कठिन था, मॉडरेट था या एवरेज था। और दूसरा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और तीसरा कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब कि जो उस कट ऑफ में लाई कर रहे हैं या जिनका उतना मार्क्स बन रहा है एक्सपेक्टेड, वो क्या करें, या जो उस दायरे से बाहर हो रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, वो क्या करें। तो पहला अभी जो मैं बता दूं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनल, और मैं एक्सपर्ट्स का भी व्यू लिया हूं जो इस फील्ड के जानकार हैं। और तीसरा कि मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात किया हूं जो लगातार मेंस लिख रहे हैं या जो इस प्रक्रिया में बने रहे हैं या जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भी, लेकिन ये एक तरीके से अनुभव आधारित भी है कि ऐसे स्टूडेंट्स बता पा रहे हैं या एक्सपर्ट्स बताए हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो आप अभी कुल मिला के पॉइंट ऑफ व्यू है, समझिए कट ऑफ जाने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पहला लेवल ऑफ टफनेस, तो ये पेपर काइंड ऑफ ये एक तरीके से टफ पेपर ही था, टफ, मॉडरेट टू टफ। तो लेकिन मैं इसको टफ श्रेणी में रखूँगा। उसका कारण ये है कि ये ट्रैप की तरह था। पहला ऑप्शनल उलझाऊ थे, ऑप्शनल उलझाऊ थे, काफ़ी जो विकल्प थे उलझाऊ थे। दूसरा कि लेंदी पेपर था। इसमें ये होता है कि अगर आपसे बार बार कोई मिलान करने के लिए कह रहा है या फैक्ट्स पहचानने के लिए कह रहा है, अगर और लेंदी पेपर हो रहा है, तो आप कुछ भी करके मतलब जो फैक्ट्स रिकॉल करने में वो टाइम कम दे पाएंगे, तो फिर आपको मतलब ध्यान कम दे पाएंगे उस पर। तो लेंदी होने के कारण, फैक्ट्स रिकॉल करने में टाइम लगने के कारण, ट्रैपिंग होने के कारण आपको ये थोड़ा सा पेपर मतलब उलझाऊ था या टफ था। दूसरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं हम लोग, वो उसका आधार ये है पहले तो कि सबसे पहला कि रीजन्स और असर्शन वाले क्वेश्चन ठीक ठाक थे। रीजन्स और असर्शन वाले जो कथन कारण वाले क्वेश्चन ठीक ठाक थे, काफ़ी संख्या में क्वेश्चन। और इसमें आयोग, ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई कुछ मानेगा, आयोग कुछ मानेगा। तो यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, ठीक ठाक वेरिएशन हो सकता है। कोई कहे कि नहीं, इस ऐसे ही स्थिति में होता है कि जब आप सुनते हैं कि 87 वाले का नहीं हुआ, 82 वाले का हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरिएशन ला देते हैं। रीजन्स और सब ये रीजन्स और असर्शन वाले क्वेश्चन। तो एक तो ये, दूसरा कि सीसेट का लेवल भी एक तरीके से बिल्कुल आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है सीसेट में। और तीसरी जो बात डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ़ सीट्स पे। नंबर ऑफ़ सीट्स अभी जो मतलब मोटा आंकड़े निकाले जाए उसमें कि अभी कितनी सीट हो सकती है, तो 650 650 के ऊपर ही हैं। तो ऐसे में 15 से 16 गुना ये क्वालिफाई कराएंगे, 15 to 16 टाइम्स ये क्वालिफाई कराएंगे। तो मतलब 10,000 के आसपास है, उससे ऊपर ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 10,000 अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो और अच्छी बात है, इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई कराएंगे। तो ये कट ऑफ की सीसेट का लेवल क्या है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आयोग के पास डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वो रीजन्स और असर्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। और तीसरा कि सीसेट का लेवल, और चौथा नंबर ऑफ सीट्स। तो एक बार यहाँ पे ये कट ऑफ की बात करते हैं। तो जो EWS हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे लोग 92 93 इनके, अगर सही 91 से 93 अगर इनके सही हैं तो पूरी संभावना कि ये हो जाएंगे। दूसरा OBC 91 91 ऑब्वियस सी बात है कि ये एक दो क्वेश्चन ज़्यादा ही रहना चाहिए EWS का। और तीसरा
तीसरा जो जनरल का अगर 89 88 आसपास रहता है तो उनकी पूरी संभावना है होने की। और आप ऐसे SC ST जो कम्युनिटी है उसमें 11 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं। विमेंस का 87 87 हो सकता है, 86। तो ये कट ऑफ के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मतलब कि काफ़ी लोगों की राय से बताया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब जो लोग इसके दायरे में हैं, अगर आप इतने दायरे में हैं, इतना टच हो रहा है आपका क्वेश्चन, अगर ऑफिशियली आंसर किया जाए तो आप बेझिझक मेंस की तैयारी लगे, मेंस में लग जाइए। और उसमें दो बातें हो सकती हैं कि अगर उस दायरे में नहीं आते, उस कट ऑफ के दायरे में नहीं आते, तो अभी आप देखिए, अगर आप 2026 का अगर IAS देना चाह रहे हैं तब भी आप इस समय मेंस ही पढ़ना चाहिए आपको। अगर प्रीलिम्स पीसीएस का नहीं हुआ, अगर 2026 का IAS देना चाह रहे हैं तब भी मेंस ही पढ़िए, क्योंकि आप प्रीलिम्स पर शिफ्ट होइएगा दिसंबर के बाद से, केवल प्रीलिम्स पे। मतलब आपको मेंस के लिए तैयारी करते रहना चाहिए। अपने ऑप्शनल के नोट्स तैयार कर लिए ठीक से, क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तीसरा कि अभी GS के नोट्स जो मेंस वाले हैं उसको ठीक कर सकते हैं अपने। मेंस का कोई सेगमेंट एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी जस्टिस या IR, ऐसे सेगमेंट जो छूट रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर प्रीलिम्स होता भी है जिसका, वो मेंस तो पढ़ेगा ही। और ये आप मान के चलिए कि मार्च के फर्स्ट वीक तक ये मेंस करा ले, UPPCS का मेंस हो जाएगा। तब भी आपको मार्च, अप्रैल, मई, मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीना आपको टाइम मिल जाएगा UPSC प्रीलिम्स के लिए। तो दोनों ही स्थितियों, मेरे कहने का मतलब दोनों ही स्थितियों में आप मेंस के लिए लग सकते हैं। कि आपका प्री होता है तब भी, प्री नहीं होता है तब भी। तो अभी आपको मेंस ही पढ़ना चाहिए। जिसका केवल UPPCS फोकस है वो अभी अपने नोट्स पर काम कर सकता है, अच्छी बुक्स NCERT वगैरह पढ़ सकता है, जैसे ज्योग्राफी पूछी जाती हैं, मैपिंग वगैरह पर काम कर सकता है, 5वें 6ठे पेपर पर काम कर सकता है। और जिसका हो रहा है वो भी मेंस पर लगे, क्योंकि उसके पास अगर UPSC भी देना चाह रहा है तो मार्च में वो खाली हो जाएगा UPPCS दे के। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब इसमें दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है कि आप अगर UPSC देना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा मौका है। आपको 2-2.5 महीने रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। अगर PCS देना चाह रहे हैं केवल, तब तो मेंस पर पूरा सब कुछ छोड़ के मेंस पर ही लगिए PCS के। एक और बात कि अगर जो मेंस पढ़ रहे हो केवल मेंस ना पढ़ें, जैसे UPSC जो दे रहे हैं उसमें जैसे करंट अफेयर आप डेली का कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर देख सकते हैं। एक वीक में एक टेस्ट पेपर लगा सकते हैं प्रीलिम्स का, ताकि जो GS वाले सेगमेंट है, GS फर्स्ट पेपर का प्रीलिम्स का, वो भी रिवाइज होता रहे। PYQ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेपर में जैसे एक बात समझ में आई कि जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ऐसे पेपर जो लेंदी पेपर होते हैं वो टफ साबित होते हैं, क्योंकि वो मतलब कि पूरा 2 राउंड पढ़ ही नहीं पाएंगे पेपर और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे क्योंकि लग रहा था कि शुरुआत में आसान पेपर है और 140 145 भी किए हैं लोग, तो वो भी ट्रैप की तरह था। ऐसे में गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। आप पढ़िए कुल मिला के कि अभी जो वैक्यूम सा लग रहा है कि जिसका पेपर हो गया ठीक, वो तो मान लीजिए मेंस की तैयारी करेगा, जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेगा। तो आप दोनों स्थितियों में मेंस पढ़ते रहिए। हम भी अपने इस चैनल पे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, PYQ डिस्कस करेंगे।